आजादी के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। आज संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर अपने धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया और उन्हें आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री बताया। यह बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा, जी न्यूज इस विषय को आपके सामने बार बार उठाता रहा है। हमने आपको बताया था कि असल मायनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही देश के पहले प्रधानमंत्री का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन महात्मा गांधी से उनका वैचारिक टकराव था और फिर बाद में गांधी और नेहरू के गठजोड़ ने सुभाष चंद्र बोस की जड़ों को कमजोर करने का काम शुरू कर दिया और नेताजी से उनका यह श्रेय छीन लिया गया। और तब भी हमने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में नेताजी के लिए प्रथम प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया तो यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। यह हमारे लिए भी और हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए भी बहुत बड़े सम्मान की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में खड़े होकर नेताजी का इस तरह जिक्र किया और नेताजी को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बताया। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। अनकोट। आदरणीय सभापति जी, ये कोटेशन आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस और संयोग है कि 125वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जाने अनजाने में हमने नेताजी की इस भावना को, नेताजी के इन विचारों को, नेताजी के इन आदर्शों को भुला दिया और उसका परिणाम है कि आज हमको कोसने लग गए। तो आपने देखा होगा, जब हम आजाद हुए तो उसके बाद हमारे दरबारी इतिहासकारों ने, हमारे दरबारी पत्रकारों ने, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो आप तक सही बात, सही जानकारी पहुंचाएं। लेकिन उन्होंने नेहरू और गांधी के विचार तो आप तक पहुंचाए, उनकी विचारधारा आप तक पहुंचाई, लेकिन उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा आप तक नहीं पहुंचाई। और हम पहले दिन से यह बात कहते आए हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पहली बात तो यह है जिसको कि हमारे दरबारी इतिहासकारों ने कभी भी आप तक पहुंचने नहीं दिया। दूसरी बड़ी बात यह है कि यह कल्पना कीजिए कि 1947 में अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते, यानी अगर वो यहां होते, यह तो कहना मुश्किल है कि उस समय वो जिंदा थे या नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से वो अचानक से गायब हुए उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हमें लगता है कि साजिश रही होगी। लेकिन अगर वो 1947 में होते, यहीं भारत में होते, तो क्या उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए था? और क्या ऐसा हुआ कि जब वो अचानक से गायब हुए तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन गए? और यह भी हो सकता है कि इस बात की योजना, इस बात की प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही हो कि पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नेहरू बनेंगे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनेंगे नहीं, वो तो बन चुके थे। जब उन्होंने आजाद भारत में पहली बार तिरंगा लहरा दिया था, जब उन्होंने आजाद भारत की पहली सरकार का गठन कर लिया था, जब उस सरकार के वो प्रधानमंत्री बन गए थे और दुनिया के 11 देशों ने उन्हें मान्यता भी दे दी थी, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे? लेकिन तब भी आपको इतिहास की किताबों में, आपको स्कूल में, कॉलेजों में हमेशा यही पढ़ाया गया कि वो प्रधानमंत्री नहीं थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। और आज भी जब भी आप कोई परीक्षा देने के लिए जाएंगे, कोई इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, और अगर आपने ये कह दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तो आपके सारे नंबर काट लिए जाएंगे।